चला जाणूया नदीला हे अभियान स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत हाती घेण्यात आलं असून या संबंधीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली। राजेंद्र सिंह राणा यांची जल चळवळ अनेक वर्षांपासून सुरू आहे। सध्या नद्याचे प्रदूषण होत आहे, शिवाय महापूर आणि दुष्काळ याचाही अनुभव नागरिकांना वेळोवेळी आलाय। नद्यांचे वाढते प्रदूषण हे चिंताजनक आहे। महापूर आणि दुष्काळ यांपासून मुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि जलबिरादरी यांनी चला जाणूया नदीला हा उपक्रम हाती घेतलाय। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात आढावा बैठक संपन्न झाली। ही बैठक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी स्वाती देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली। हा उपक्रम यशस्वी करण्याचा निर्धार करण्यात आलाय। यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी देशमुख यांनी अधिकारी वर्ग हा देखील समाजाचा घटक आहे। नदी वाचवण्यासाठी आपण नदी साक्षरता अभियान समजून प्रयत्नशील राहावे असं यावेळी बोलताना सांगितले। सांगली जिल्ह्याच्या नदीकाठच्या ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच सर्व लोकांना याचे नदी वाचवण्याचे महत्त्व समजावून सांगितलं जाणार आहे। या निमित्ताने जनजागृतीसाठी अनेक उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत। आढावा बैठक पार पडल्यानंतर सी न्यूजशी बोलताना जलबिरादरीचे राजेंद्र सिंह राणा यांनी सविस्तर माहिती दिली। महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र का समाज, ये सरकार और असरकारी लोगों का मिला जुला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की जो विशिष्टता है वो ये कि राज और समाज दोनों मिलकर यहाँ की नदियों को अमृत वाहिनी बनाना चाहते हैं और महाराष्ट्र को पूर्व और दुष्काल मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। पूर्व और दुष्काल मुक्त महाराष्ट्र बनाने के लिए जो युक्ति है, जो रास्ता है, वो नदियों को पुनर्जीवित करना ही उसका एक रास्ता है। सांगली ज़िले ने इस दिशा में सबसे पहले काम करके दिखाया। यहाँ की अग्रणी नदी और महाकाली नदी, जो महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा दुष्काल क्षेत्र की नदी थी, जत कोटे महाकाल, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा दुष्कालग्रस्त इलाका था, उस इलाके में इन्होंने इन दो नदियों को जलबिरादरी ने पुनर्जीवित करके दिखा दिया है। इसलिए ये जो सांगली ज़िला है, ये नदियों के बारे में एक रास्ता दिखाने वाला ज़िला है। लेकिन चला या जानो या नदीला कार्यक्रम थोड़ा डिले हुआ, पर आज की जो बैठक थी वो बहुत ही सार्थक हुई। आज की बैठक में सब तहसीलदार आए थे, एसडीएम आए थे और वन विभाग, सब संबंधित विभागों के लोग मौजूद थे। सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब हम 13 जून से, मतलब कल से, इस अभियान को विधिवत शुरू करेंगे। यात्राएं शुरू होंगी, यात्राओं के बाद रिपोर्ट राइटिंग का काम शुरू होगा। बेसिकली ये जो कार्यक्रम है, ये नदियों की जो बीमारी है, उस बीमारी को जानना और उसका इलाज करना। इस वक्त महाराष्ट्र की नदियों पर 3 तरह के खतरे हैं। पहला तो नदी की जो ज़मीनें हैं उन पर अतिक्रमण हो रहा है, दूसरा नदियों में प्रदूषण हो रहा है, और तीसरा नदियों में खनन और जल का अतिशोषण हो रहा है। तो ये जो 3 बड़े संकट हैं, इन तीनों संकटों को महाराष्ट्र सरकार ने अपने जीआर में लेकर इनका समाधान समाज के साथ मिलकर ढूंढने का ये बड़ा अद्वितीय यूनिक काम यहाँ पर शुरू हुआ है। आज इस बैठक में यही सब हुआ कि यहाँ की जो नदियों की ज़मीन है उसका आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन एंड नोटिफिकेशन, उसको मराठी में कहते हैं नदी की ज़मीन का चिन्हीकरण, सीमांकन और राजपत्रितकरण करेंगे, जिससे नदियों की ज़मीन पर अब आगे कब्जे ना हो। और दूसरा एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि ये जो 13 तारीख से कार्यक्रम यात्रा का शुरू होने वाला है, इस कार्यक्रम में सब जुड़ेंगे, तहसीलदार और तहसील के लेवल पर और ज़िले के लेवल पर कलेक्टर और जो राजस्व के अधिकारी हैं, वन विभाग के अधिकारी हैं, ये सब अपनी अपनी जिम्मेदारी आज यहाँ बहुत क्लियरली समझ में आई। और जो नदी के जल प्रहरी हैं, सब नदियों पर सांगली ज़िले में 7 नदी प्रहरी है, सरकार की तरफ से नदी समन्वयक है। ये सब मिलजुल कर नदियों की यात्रा का प्लान किए हैं। ये जो यात्राएं हैं, ये यात्राएं नदियों के साथ लोगों का दिल दिमाग जोड़ने की यात्रा है।
जब तक लोग नदियों को पहचानेंगे नहीं, नदियों को जानेंगे नहीं, नदियों की बीमारी से अवगत नहीं होंगे तो नदियों का इलाज कैसे करेंगे। तो ये जो यात्राएं हैं, नदियों के किनारे जानकर उसकी मैपिंग करेंगे कि कौन सी नदी में किस तरह का पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है और उस पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, नदियों पर कौन अतिक्रमण कर रहा है, नदियों में कौन माइनिंग करके नदियों का शोषण कर रहा है। तो सबसे पहला दौर है इन नदी के संकट को समझना, फिर रिपोर्ट में उसकी डायग्नोज करके सेकंड फेज होगा उसके समाधान के लिए काम करना। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ज़िला है, ये ज़िला इस काम में आगे है, लेकिन इसी ज़िले का पड़ोसी ज़िला है एक सोलापुर। सोलापुर में कासल गंगा नाम की एक नदी जो बिल्कुल सूख गई थी, मर गई थी, लोग उजड़ गए थे, खेती नहीं होती थी। अब उस नदी को वहाँ के लोगों ने दोबारा से पुनर्जीवित करके, ठीक करके खेती में रोज़गार दिया है। इसी तरह से ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ये जो चला जानुया नदी का कार्यक्रम है, ये जल साक्षरता के अभियान से निकला कार्यक्रम है और ये जो हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव है उस कार्यक्रम के साथ जुड़ गया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि अब महाराष्ट्र में जो नदियाँ का आंदोलन चल रहा है वो तेज़ी से चल रहा है। करीब करीब 60% लोगों ने अभी तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली हैं। जैसे कासल गंगा की रिपोर्ट तैयार हो गई है सोलापुर, ऐसी बहुत सारी नदियों की रिपोर्ट तैयार हो गई है और वहाँ पर काम भी शुरू हो गया। सेकंड फेज का काम चालू है, नांदेड़ में सेकंड फेज का काम चालू है, तो ऐसे परभणी में सेकंड फेज का काम चालू हो गया रिपोर्ट के बाद। तो मैं कहूँगा कि हमारा ये जो चला जानुया नदीला कार्यक्रम है ये 60% समय पर पूरा हो रहा है। अभी हमारे हाथ में समय है, अगले 2-3 महीने में हम इसको 99% और 98% पूरा कर लेंगे। हमें लगता है कि ये भारत में एक यूनिक कार्यक्रम है। ये विकेंद्रित लोकतंत्र को मजबूत करने वाला काम है। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का मॉडल है। डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का जो मॉडल होता है उसकी बाउंड्री नेचुरल होती है, नदी की बाउंड्री नेचुरल है। तो जो एक नदी बेसिन में जो गवर्नेंस है, जो नदी बेसिन के लोग हैं, नदी बेसिन की जो सरकार है और नदी बेसिन का जो समाज है, वो मिल बैठकर इसके निर्णय करेगा। इसलिए ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रभावशाली कार्यक्रम बनेगा और इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया, इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार को बधाई देता हूँ।